हॉस्पिटल के सामने स्कूल बस में कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से गाजियाबाद लौट रहे कांवड़ियों के एक जत्थे ने बस से टक्कर के बाद 3 कांवड़िए जब जख्मी हो गए तो अन्य कांवड़िए आक्रोशित हो गए और बस पर हमला बोल दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। तो कांवड़ियों के बवाल की खबर और शहरों से भी आई है, देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए, शिव भक्तों की आस्था की यात्रा रणभूमि में तब्दील हो गई है। निशाने पर कानपुर के शिवराजपुर का थाना और सांसद में है पुलिसकर्मी की जान। खून पे खून निकले जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मामला बहुत मामूली था, लेकिन कांवड़ियों ने बवाल काट दिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार तड़के 2 बजे की घटना है, जब औरैया जा रहा एक डाक कांवड़िया गंगा रोड तिराहे पर फिसल कर गिर पड़ा। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि वो पुलिस का डंडा लगने की वजह से गिरा। इसी बात पर गुस्साए कांवड़ियों ने भीड़ प्रबंधन में लगे स्काउट और पुलिस पर हमला कर दिया। कांवड़ियों से बचकर पुलिसकर्मी थाने आए तो उनके पीछे पीछे वही उपद्रवी थाने पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। डाक कांवड़ियों की एक टोली जो कि बिठूर से जल लेकर के औरैया जा रही थी, उसमें डाक कांवड़िया दौड़ता हुआ बहुत तीव्र गति से मोड़ पर स्लिप करके स्वतः अचानक गिर गया, जिसको वहां पर उपस्थित भारत स्काउट गाइड का छात्र, वो होमगार्ड और चौकीदार द्वारा उठा दिया गया। वो टोली अपना आगे बढ़ गई। तत्पश्चात उसके पीछे कुछ उपद्रवियों की एक टोली आई और उनके द्वारा वहां पर उपस्थित पुलिस बल के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। इस क्रम में वो पुलिसकर्मी थाने की तरफ चले गए। उनके पीछे पुनः वही उपद्रवी और आकर के थाने में काफ़ी हंगामा और तोड़फोड़ किए, जिसके संबंध में उसमें उपद्रवियों में कुछ लोगों को 170 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में ले लिया गया। वो उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 20 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ बवाल, मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया। अब हरिद्वार की हर की पैड़ी की तस्वीर देखिए। हर की पैड़ी क्षेत्र में एक विश्राम गृह के बाहर देर रात उपद्रव कर रहे ये लोग कांवड़िए बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि मामूली कहासुनी के दौरान कांवड़िए इतने उत्तेजित हुए कि चश्मे की दुकान पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। दुकान को पूरी तरह तोड़ डाला। अब यूपी के गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। गाजियाबाद के मोदी नगर में कांवड़ियों ने एक टैक्सी पर हमला कर दिया, उसका शीशा तोड़ दिया। आरोप है कि टैक्सी से कांवड़ खंडित हो गई। इसी बात पर ये लोग भड़क गए और उपद्रव करने लगे। आखिर कानून से खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? कांवड़ यात्रा पवित्र यात्रा के रूप में देखी जाती है। इस यात्रा को लेकर श्रद्धा इतनी कि सरकार और प्रशासन की ओर से फूल बरसाए जाते हैं। हर साल सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए पूरे इंतजाम करती है। फिर भी अक्सर खबरें आती हैं कि मामूली बात पर कांवड़िए आपा खो देते हैं और बवाल पर उतारू हो जाते हैं। आखिर ये कैसी कांवड़ यात्रा है? कानपुर से सिमर चावला, गाजियाबाद से मयंक गौर और हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सिमर चावला मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिमर, कांवड़ जब इस तरह का उपद्रव करते हैं तब पुलिस प्रशासन किसी को हिरासत में तो ले नहीं सकता, ये जाहिर सी बात है। उन्हें रोका और कंट्रोल में कैसे किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ सबको बता दूं कि जब से सावन का महीना शुरू हुआ है, किसी न किसी तरीके का संघर्ष कांवड़ियों और पुलिस प्रशासन के बीच में लगातार देखने को मिल रहा है। कई जगह उन्हें प्यार से समझा बुझा के वापस भेज दिया जा रहा है, तो कई जगह जहाँ पर आवश्यक कार्रवाई की जरूरत पड़ रही है, जैसे कानपुर में पड़ी, वहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
लेकिन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए। जैसे हमने कानपुर में भी देखा कि पुलिस भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कांवड़िया बोलने से बच रही है और श्रद्धालुओं जो शब्द है उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप सोच समझ सकती हैं कि किस तरीके का प्रेशर और किस तरीके की सिचुएशन पुलिस के सामने है। लगातार जो पहली घटना नहीं है, चाहे ठीक वो है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात ओडिशा के बालासोर की उस घटना की जिसने राष्ट्रपति तक को झकझोर दिया। यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाली ओडिशा के बालासोर की 20 वर्षीय छात्रा की एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा ने इसी महीने की शुरुआत में अपने एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई एक्शन न लेने से निराश होकर छात्रा ने कैंपस में ही खुद को आग लगा ली थी, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी। खुद को आग लगाने के बाद छात्रा 90% तक जल गई थी। कल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर पहुंची थी और पीड़िता से हालचाल जाना था। उधर इस घटना को लेकर उड़ीसा में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार को घेर रही, विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। छह तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम को बयां कर रही हैं। एचओडी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िता जिसने खुद को आग लगा ली थी, जब उसकी शिकायत अनसुनी कर दी गई, 90% ये झुलस गई थी और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इसे देखने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं अस्पताल पहुंची थी, हालचाल जाना था पीड़िता का। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजेश साहब मेरे सहयोगी जुड़ गए। राजेश, क्या अपडेट है इस मामले में? जी देखिए, सबसे बड़ा जो अपडेट है, कल रात 11:15 बजे इस पीड़िता की मौत हो गई। रात 11:15 बजे डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि जो 90% बर्न इंजरी लेकर जो भर्ती हुई थी, इसके बाद 8 सदस्य की एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। जो मेडिकल बोर्ड इस पीड़िता की ट्रीटमेंट के लिए लग गई थी, लेकिन इस बोर्ड में कई सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व की गई थी। इस बोर्ड में क्रिटिकल केयर, नेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, पल्मोनोलॉजी, एनेस्थीसिया को लेकर टोटल एक 8 सदस्य की मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। जो मेडिकल बोर्ड 24 घंटा इसके ऊपर नजर रख रही थी। लेकिन कल रात 11:15 बजे पीड़िता की मौत हो गई और इसके बाद आज जो सोचा जा रहा है कि पूरा दिन भर बालासोर, उड़ीसा की बालासोर, भुवनेश्वर को लेकर कई सारे जगहों पर आज प्रदर्शन होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी और आज कई सारे प्रदर्शन करने वाला है कई सारे जगहों पर बीजेपी के खिलाफ। और इसके साथ साथ कल प्रिंसिपल को भी अरेस्ट की गई है। आज प्रिंसिपल को कोर्ट में पेशी की जाएगी। इसके बाद पुलिस की ओर से आज प्रिंसिपल को अपना हिरासत में लेने की मांग की जाएगी। प्रिंसिपल को हिरासत में लेने के बाद आज पूछताछ शुरू होगी। और ये जो छात्र है अपने आप को आग लगाने से पहले प्रिंसिपल के नाम ली थी। जो प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने जब खुदकुशी करने की कोशिश की पेट्रोल डाल के, तब उन्होंने जिम्मेदार ठहराया खुद प्रिंसिपल को, उनका नाम लिया। और कई सारे विटनेसेस भी वहां मौजूद थे जिन लोगों को पूछताछ किया जा रहा है और उन लोगों का बयान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मामला में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात बिहार की कानून व्यवस्था की और बेकाबू सियासत की भी करेंगे। बिहार की बात करेंगे जहां पर अपराधियों ने कानून को एक तरीके से चुनौती दे रखी है। आज हम आपको बिहार का क्राइम कैलेंडर दिखाएंगे। कल बेगूसराय में दिन दहाड़े एक युवक को मार दिया गया। कई राउंड फायरिंग की गई जिसमें एक शख्स की जान चली गई, 3 लोग घायल हुए हैं। खगड़िया में भी हत्या का मामला सामने आया। समस्तीपुर में फायरिंग हुई। सहरसा में पुलिस पर हमला हुआ जिसमें हमलावरों ने इंस्पेक्टर का सिर फोड़ दिया। सुशासन की माला जपने वाली नीतीश सरकार के पास इस बिलखते परिवार को देने के लिए क्या जवाब है? दहाड़े मारती इस मां का सामना कैसे कर पाएंगे नीतीश कुमार? क्या बताएंगे इस मां को कि अगर सूबे में सुशासन है तो क्यों इसके बेटे के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया गया? ये बिहार के बेगूसराय की तस्वीर है। बेखौफ बदमाशों ने कल दिन दहाड़े लोहिया नगर थाना क्षेत्र में बाघा रेलवे गुमटी के समीप अमित कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी।
हमलावर करीब 6 की तादाद में चेहरे पर नकाब लगाकर बाइक से आए थे। दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी में एक शख्स जख्मी भी हुआ। बिहार में 36 घंटे में बिहार में 6 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। कल ही खगड़िया में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव बगीचे में मिला। कुर्बान गया था, कुर्बान में वो क्या हुआ नहीं हुआ उसको पता नहीं चला। वहाँ से ऑन करके यहाँ पर वहाँ मारा कि यहाँ मारा, ये मेरे को कोई मालूम नहीं चला। जहाँ सीएम का दफ्तर है, जहाँ विधानसभा है, जहाँ पुलिस मुख्यालय है, पटना के उस हिस्से से चंद किलोमीटर दूर एक वकील को गोली मार दी जाती है। परिवार पर कयामत टूट जाती है और बिहार के एक और डिप्टी सीएम कहते हैं, नहीं जनाब, यहाँ तो सुशासन है। चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि आज भी बिहार में बिहारी बेटा जो बिहार के लिए समर्पित है, इस माफिया राज और गुंडा राज को खत्म करने के लिए संकल्पित है। बिहार में वारदातों की लिस्ट लंबी से और लंबी होती जा रही है और बिहार सरकार सच का सामना करने से दूर भाग रही है। ऐसा लगता है सरकार को अपने गिरेबान में झांकना भी गंवारा नहीं। बिहार में इसी साल चुनाव है। नीतीश लगातार जंगलराज का डर दिखाकर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जिस तरीके से सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जितनी भी वारदात हो रही है उसमें कोई क्राइम जो किया गया है वो किसी भी राजनीतिक वजह से नहीं है, क्या ये वाकई सच है? देखिए नेहा, राजनीतिक वजह हो या ना हो एक अलग चीज़ है, लेकिन और वजह हो सकती है। ज़मीनी विवाद हो सकता है, बहुत आपसी विवाद हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर विवाद भी है तो आखिर अपराधी जो है इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि हम किसी भी घटना को, बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे और हमें कुछ होगा नहीं। लगातार जो हम पिछले 10 दिनों से क्राइम ग्राफ दिखा रहे हैं बिहार का, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तकरीबन 2 दर्जन हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 10 दिनों में। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से रोज़ाना 2-3 हत्याएं जो है बिहार में रिपोर्ट की जा रही हैं, और ये अपने आप में एक नीतीश कुमार के सुशासन पर तो सवाल खड़ा करता ही है। कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर वो नीतीश कुमार और उनके सुशासन को लेकर जो है उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार का वही दावा है कि ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है, जंगल राज बिहार में नहीं है, लेकिन जो हालात इस वक्त दिख रहे हैं वो वाकई चिंताजनक हैं और पुलिस का डर लगता है अपराधियों के दिलो दिमाग से जो है वो बिल्कुल नदारद हो गया है और अपराधी जो चाह रहे हैं वो उस घटना को अंजाम दे रहे हैं। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बिहार में अपराध की खबरों के बीच चुनावी घटनाक्रम भी तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक की गई, जिसमें बिहार कांग्रेस के नेता और पार्टी आला कमान के नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे के खिलाफ बिहार में व्यापक प्रचार करो, विरोध प्रदर्शन करिए, लोगों को जोड़िए। उन्होंने कहा कि वोटर रिवीजन के जरिए बीजेपी उन लोगों को के वोट काटना चाहती है जो महागठबंधन की ओर आस लगाए देख रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी के निशाने पर ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक है। बिहार के नेताओं से राहुल गांधी ने कहा कि बड़ा प्लान बनाओ, हम सब मिलकर उस पर अमल करेंगे, आला कमान साथ देगा। इसके अलावा बैठक में क्या कुछ हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में सीएम चेहरे पर कोई बातचीत नहीं की गई। कांग्रेस आला कमान ने साफ किया कि बिहार में तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लड़ाई सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच होगी, इसी पर फोकस करिए। तो ये पूरा सार है कांग्रेस की बैठक का। वैसे आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की ओर से होने वाली है। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजुलपुरिया पर फायरिंग की खबर से गुरुग्राम में हड़कंप मच गया। आरोप यह है कि गुरुग्राम के सेक्टर 71 में राहुल फाजुलपुरिया कार सवार हमलावरों ने उन पर गोली चलाई। 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई। गुरुग्राम पुलिस ने जब फायरिंग की खबर लगी तो एक टीम वहां पर मौके पर पहुंची
और गोलीबारी की बात जहां कही गई थी वहां जांच पड़ताल भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि फायरिंग की बात अभी प्रमाणित नहीं हो पाई है। इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। फाजिलपुरिया की कार पर भी कई निशान पुलिस को मिले हैं। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि वो हर एंगल से जांच कर रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, फायरिंग हुई है नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस का वर्जन अलग है, गाड़ी पर निशान नहीं मिले हैं, क्या कह रहा है मौका वारदात के जो सबूत हैं, क्या कह रहे हो? देखिए, इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर बताया गया कि 6 बजे सोमवार की शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास यहां पर गोली चली और इसकी पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे इलाके को पुलिस ने अच्छे से इसकी स्कैनिंग की। आप कहिए तो एक एक जगह की पुलिस ने अच्छे से छानबीन की और अगर आप देखेंगे तो ये इस इलाके में आपको सीसीटीवी कैमरे इन इलाकों में नजर नहीं आएंगे। ये इलाके सीसीटीवी नहीं है, लेकिन इन इलाकों के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन सब की पुलिस फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि बताया गया कि जब फाजिलपुरिया यहाँ पर ठीक इस जगह पर कल शाम 6 बजे के आसपास जब गुजर रहा था तो पीछे से टाटा पंच गाड़ी थी जिसमें 2 बताए जा रहे हैं आरोपी थे और 2 से 3 राउंड गोली चली। अब पुलिस जब टीम मौके पे पहुंची, पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी अपने साथ लेके आई और उनके बाद पूरे इलाके की अच्छे से छानबीन की गई, एक एक जगह की छानबीन की गई। अब देखना ये होगा कि पुलिस आगे इस मामले में क्या कहती है, क्योंकि पुलिस ने जो लोग आसपास रहते हैं उनके स्टेटमेंट में लिए, कोई आई विटनेस अगर हो सकता है तो उनके स्टेटमेंट लिए। यहाँ पर ट्रक खड़े थे तो ट्रक ड्राइवर्स के स्टेटमेंट लिए हैं और आसपास के सीसीटीवी, इसलिए कि अगर कोई जो संदिग्ध वाहन बताया जा रहा है जिनके राहुल और उनके जो साथी मौजूद थे, उनके तरीके से उनके मेक की भी अगर कोई गाड़ी दिखेगी तो पुलिस उसकी छानबीन करेगी। तो फिलहाल अभी जांच इस पूरे मामले में जारी है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस अपना काम कर रही है। राहुल फाजिलपुरिया के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि इनका असली नाम राहुल यादव है। एलविश यादव और राहुल में तगड़ी दोस्ती है। 2023 की रेप पार्टी में फाजिलपुरिया भी आरोपी हैं। इसमें सांपों की सप्लाई का आरोप है। ईडी ने भी फाजिलपुरिया से पूछताछ की थी और संपत्ति जब्त की थी। राहुल फाजिलपुरिया की पूरी हिस्ट्री है। जब रेप पार्टी केस सामने आया तो काफी हंगामा हुआ। ये गुरुग्राम के फाजिलपुर के निवासी हैं, व्यवसायी परिवार से आते हैं, 35 साल इनकी उम्र है, हरियाणवी और बॉलीवुड गाने गाते हैं। चुल गाने से इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। मशहूर सिंगर बादशाह के साथ भी उन्होंने गाना गाया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी राहुल फाजिलपुरिया लड़ चुके हैं। और बात अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी की। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मिशन पूरा कर आज धरती पर लौट रहे हैं। कैलिफोर्निया के समंदर में उनका कैप्सूल दोपहर 3 बजे के करीब स्प्लैश डाउन करेगा, यानी ड्रैगन समंदर में उतरेगा। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और करीब 8 दिन तक रहने के बाद 11 अप्रैल 1984 को पृथ्वी पर लौट आए थे। शुभांशु शुक्ला 39 साल के हैं और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं। That's incredible. You know, missions like this are important milestones for everyone involved, from the crew members who fly. अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे ऊंची छलांग लगाने वाले हिंदुस्तान के लाल शुभांशु शुक्ला धरती पर वापसी के लिए निकल चुके हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर शुभांशु के साथ वो 3 अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो उनके साथ अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन गए थे। शुभांशु के स्पेसक्राफ्ट स्पेस एक्स ड्रैगन ने सोमवार शाम को वापसी की उड़ान भरी। ड्रैगन कैप्सूल सोमवार शाम करीब 5 बजे ISS से अनडॉक होकर धरती के लिए रवाना हुआ। शुभांशु की सकुशल वापसी का इंतजार उनके माता-पिता और परिवार के साथ देश के 140 करोड़ लोगों को है। अनडॉकिंग अच्छी तरह हो गई है। ये इसके लिए हम लोग पूरा परिवार खुश है और ईश्वर को मतलब धन्यवाद करते हैं कि हम उसकी अनडॉकिंग हो गई है और अच्छी तरह वहाँ से स्पेस से जो है अलग होकर वापसी की इनकी यात्रा शुरू हो गई है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी कि इनका मिशन जो है अच्छी तरह पूरा हो जाएगा और हम लोग भी उसी मिशन की पूरी होने की मतलब जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और उसका मिशन पूरा होगा तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा।
शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं। इस ऐतिहासिक मिशन ने भारत को 41 साल बाद दोबारा अंतरिक्ष तक पहुंचाया। शुभांशु राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला 18 दिन बिताकर अंतरिक्ष से लौट रहे हैं। उनका कैप्सूल अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर आज दोपहर करीब 3 बजे स्प्लैश डाउन करेगा। स्प्लैश डाउन के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री करीब 1 हफ्ते तक रिहैबिलिटेशन में रहेंगे ताकि गुरुत्वाकर्षण वाली जिंदगी में ढल सकें। इसरो ने इस मिशन के लिए करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए। ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन की तैयारी में बेहद अहम साबित होगा। शुभांशु की 18 दिनों की इस ऐतिहासिक यात्रा पर पूरे देश को गर्व है। अब पूरा देश उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। उनके साथ शुभांशु की बहन इस वक्त मौजूद है। क्या तैयारियां हैं घर पर उनके स्वागत की और किस तरीके से वेलकम किया जाएगा जब घर आएंगे वापस वो? बिल्कुल नेहा, इस वक्त मैं इनके घर के ठीक बाहर हूँ शुभांशु के, और उस जगह पर हूँ जहाँ पर शुचि जो उनकी बहन है हमारे साथ, उन्होंने और शुभांशु ने साथ ही साइकिल चलाना सीखा, साथ ही साइकिल चलाई। वो रास्ता भी आपको दिखा रहा हूँ। सीधे मैं बिना समय बर्बाद किए उनके पास ही आऊंगा। शुचि जी, मैं सही बोल रहा हूँ, यहीं पर आप लोगों का बचपन पूरा बीता है? जी बिल्कुल, ये हमारा घर है और ये हमारी सड़क है और यहीं पे हम लोग साइकिल चलाते थे, यहीं पे हम लोग बाइक चलाना सीख रहे थे। हम सब कुछ हमारा यही घर ही है, हमारा बर्थ प्लेस है, तो जो कुछ भी सीखा है हमने यही सीखा है। आपने जब साइकिल चलानी यहाँ सीखी होगी, कभी उम्मीद की थी कि इस तरह के पोस्टर्स भी आपके घर के बाहर आपके भाई के लग जाएंगे? नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। ऑफकोर्स हम लोग केवल किताबों में पढ़ते थे या मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे कि सो एंड सो पर्सन ने ये अचीवमेंट करी है और सो एंड सो पर्सन ने ये अचीवमेंट करी। डेफिनेटली ये नहीं सोचा था कि ये अचीवमेंट जो है, इतना बड़ा हिस्ट्री जो है वो शुभांशु खुद जो है अपना क्रिएट करेंगे। अनडॉकिंग का प्रोसीजर हुआ है, रात में नींद कैसी आई है? नहीं आई है नहीं आई है एक्चुअली, एंड वी आर सो एक्साइटेड। बहुत खुशी है और बहुत एक्साइटमेंट है कि वो जल्दी से जल्दी लैंड करें और उनको हम देख पाएं लैंड करते हुए, और उसके बाद स्प्लैश डाउन में, एंड उसके बाद हम उनसे एक बार फोन कॉल पे बात कर पाए। रात भर नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि एक्साइटमेंट था? डेफिनेटली एक्साइटमेंट ही था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक अलग ही एनर्जी है। वो जो एक मिशन वो कर रहे थे, उस मिशन का ये लास्ट स्टेज है एक्चुअली, एंड दिस हैज टू बी डन सक्सेसफुली दैट वे, सो दैट इज हाउ इट इज एक्चुअली। मैंने सुना कि वो उनके जो पेरेंट्स हैं, खासकर माँ, थोड़ा चिंतित हो गई थी जब 10 मिनट का डिले हुआ है। हाँ, एक्चुअली हुआ था। क्या हुआ था? नो, जस्ट अनडॉकिंग में कुछ होगा टेक्निकल इशू एंड व्हाटसोएवर, सो वो 10 मिनट का डिले होता है। तो माँ ही है, उनको तो 5 मिनट का देरी और ये 2 सेकंड की देरी होती तो उनको लगता है। तो क्या आप तो बगल में उनके मौजूद थी, टीवी चल रहा था सामने, क्या कह रही थी? नो, नथिंग, शी वाज जस्ट बीइंग क्यूरियस, क्योंकि जो कमेंट्री थी वो सारी प्रॉपर्ली चल रही थी इंग्लिश में, एंड दैट एक्सेंट वाज नॉट कैचेबल एज वेल, तो शी वाज नॉट हैविंग एनी क्लू कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों देर कर रहे हैं, क्यों देर कर रहे हैं। क्योंकि मम्मी और पापा, एज आई नो, कि हम लोग जो डिसिप्लिन हमारे अंदर आया है वो हमारे पेरेंट्स से ही आया है। दे आर हाईली डिसिप्लिन, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द टाइम एज वेल। उनको टाइम का जो डिले है बिल्कुल पसंद नहीं। पेरेंट्स तो भाई स्कूल से बच्चा लेटर तब भी कहते हैं कहाँ देरी हो रही है, यहाँ तो सीधा अनडॉकिंग है। बिल्कुल, एंड दैट इज द इशू एक्चुअली। वो इसीलिए परेशान थे, लेकिन 10 मिनट में हो गया। वो क्वेश्चन जरूर कर रही थी कि क्यों लेट हो रहा है या क्या हो रहा है। आज को लेकर क्या खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया समर्थ, तमाम जानकारी के लिए। आपका बात धर्मांतरण कराने में गिरफ्तार छांगुर बाबा की करेंगे, क्योंकि उन पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि करीब 3000 हिंदुओं का टोपीबाज ने धर्मांतरण कराया, धर्म की आड़ में महिलाओं का शोषण किया गया। हिंदू समाज के लोगों को ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक छांगुर, ये छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा। उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, और लगभग, जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना।
यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। हम तो ये कहेंगे तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। और अब बात पानी के प्रचंड प्रहार की। राजस्थान पर मूसलाधार बारिश की आफत है। कई शहरों में कार बह गई तो कहीं 3 जिंदगियां उफनती लहरों में विलीन हो गई। माचिस के डब्बे की तरह बह गई कार। देखते ही जाइए पानी में बहती हुई कार। सोचिए, पानी का ये रूप देखना इतना विकराल लग रहा है तो जो लोग मौके पर होंगे उनके साथ क्या बीती होगी। ये तस्वीर राजस्थान के राजसमंद की है। सोमवार सुबह यहाँ इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ सैलाब जैसा मंजर नजर आने लगा। देश के कोचिंग हब के रूप में मशहूर कोटा की ये तस्वीर देखिए। उफनती हुई लहरों के बीच 3 लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही दिख रही है उन्हें बचाने की जद्दोजहद। दरअसल लगातार बारिश के चलते चंबल नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि सुल्तानपुर के पास निमोद हरिजी गांव में 6 लोग फंस गए। ये लोग नदी में मछली पकड़ने उतरे थे। देखते ही देखते इनमें से 5 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनमें से अब तक 3 लोगों के शव मिल गए हैं और 3 का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उनकी तलाश जारी है। गलियों में पानी का बहाव। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है। देखिए गलियों में किस तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। ऐसा लगता है कि बांध से पानी छोड़ा गया हो। अब महामंदिर इलाके का हाल देखिए, यहाँ भी सब कुछ पानी ही पानी है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का हाल तो और भी बुरा है। टिकट खिड़की के पास की जगह जलमग्न है। रेलवे ट्रैक पर पानी का राज है। ये सब कुछ महज 2 घंटे की बारिश के बाद हुआ है। सोमवार को राजस्थान के कई शहरों में मूसलाधार आफत बरसी। उन शहरों में उदयपुर भी है। उदयपुर के हबोयना गांव की तस्वीर देखिए। यहाँ 15 स्कूली बच्चों की जान उस वक्त मुश्किल में फंस गई जब स्कूली बस पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। शुक्र है ट्रैक्टर से बस को रेस्क्यू कर लिया गया। राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर की तस्वीर देखिए। भारी बारिश से जयपुर के सिविल लाइन इलाके में रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। बारिश के बाद जयपुर में सड़कों का क्या हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से गड्ढा हुआ है। जयपुर मेट्रो की लाइन गुजर रही ऊपर से, मेट्रो लाइन के ठीक नीचे इतना बड़ा गड्ढा हुआ है बारिश की वजह से। ये इकलौता गड्ढा